अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। संजानी मवेशी मंडी में जो जलसा होने वाला है, इस ग्राउंड के अंदर इस वक्त के जो ताज़ा तरीन मनाजिर है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सबसे पहले जब आप इधर से एंटर हो रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको झंडे मिलेंगे, टोपियां मिलेंगी और साथ में शरबत भी मिलेगा, वो भी इमली का शरबत यहाँ आपको मिलेगा कि आप यहाँ से तरोताज़ा हो और फिर आप ग्राउंड विजिट करें। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 804 नंबर की जो टोपियां हैं, झंडे हैं, बल्कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये भी यहाँ पहन के आए हुए हैं। किसकी टोपी पहनी है? किसे सपोर्ट करने आए हो? इमरान खान को सपोर्ट करने आए हो? नहीं जी, इमरान खान का छोटा सा नन्हा सा सिपाही भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। ये बताएं किस पार्टी के सबसे ज्यादा झंडे बिकते हैं, क्योंकि आप तो हर जलसे में जाते हैं। पार्टी सिर्फ भाई पीटीआई का है, बाकी कोई उसमें माल नहीं लेता है। सिर्फ पीटीआई की चीजें बिकती है। तो कितना माल लाए हुए हैं? माल तो बहुत लाया है, बहुत ज्यादा लेके आए। नहीं जी, इन्हें भी दिखाएं कि ये भी काफी, ये समझ ले चलते फिरते बिक रही हैं, ये एक जगह बैठ के बिक रही हैं। ले जी आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या मौजूद है। इमरान खान की पिक्चर्स भी यहाँ पे आई हुई है और ये इमरान खान की, इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान खान की इतनी मोहब्बत के तस्वीर साथ ही ले आए, क्या कहेंगे? उदासी हो रही है कि काश वो आज होते। इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। इमरान खान हम में से हर शख्स इमरान खान है, हर शख्स के दिल में इमरान खान है। इमरान खान को वो जेल में रख के नजरिए को कैद नहीं कर सकते। आज इमरान खान के नजरिए पे चलता हुआ हर शख्स चलता फिरता इमरान खान है। तो जब आप लोगों को तहरीक इंसाफ वालों को एनओसी मिल गया कि हाँ इजाजत है, अब आप लोग जलसा कर सकते हैं, फिर हुकूमत क्यों कंटेनर लगा के आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है? ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत डर चुकी है। इनको पता है कि अवाम का जब समंदर निकलेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि जलसा से एक दिन पहले यहाँ जलसा का समा है, इनको पता है कि अवाम का जब समंदर निकलेगा तो ये फिर बांग्लादेश की तरह, ये तुर्की की तरह इनकलाब की तरफ जाएगा। इसलिए ये डरे हुए हैं। ये फार्म 47 की पैदावार है। इनको पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। जिनके पल्ले कुछ ना हो तो वो फिर ऐसे डरते हैं, छुपते हैं, कभी अदालतों के पीछे, कभी बूटों के नीचे, कभी जीएचक्यू के पीछे, और इसलिए ये डरे हुए हैं, कंटेनर लगा रहे हैं, लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन ये अवामी सैलाब को कल हर कीमत पे जलसा होगा इंशाल्लाह, हर सूरत जलसा होगा। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और गाने शाने इन्होंने यहाँ पे तराने अपनी पार्टी के लगाए हुए हैं। और यहाँ इस वक्त की जो ताजा तरीन सूरत हाल में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे क्रेन के साथ पूरे इस ग्राउंड को लेवल किया जा रहा है और तमाम जितने ये कंटेनर्स हैं ये इसलिए आए हैं कि यहाँ पे स्टेज बनेगा। आखिर पे ये स्टेज की तैयारियों के लिए आए हैं। कुछ ट्रक जो थे वो रुकावट में रुके हुए थे, मगर वो जब उमर अयूब साहब आए तो वो भी बाहर आ गए। अब इस पूरे ग्राउंड को, यानी कि आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये सामने टेंट भी लगाया गया है, ठीक है, और कंटेनर भी तमाम के तमाम आ चुके हैं जिससे स्टेज बनेगा। ये जो बीच वाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश का पानी है, ठीक है, इस वजह से ये अब इसको लेवल करेंगे और एक बार प्रॉपर ये सीधा एक बन जाएगा। आखिर पे कंटेनर्स के ऊपर स्टेज लगेगा और उसके बाद जितनी आवाम यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आ सकते हैं, क्योंकि पंजाब से भी काफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे, खास तौर पे केपीके से अली अमीन गंडापुर साहब के हमरा आएंगे। और तमाम इनका ये कहना है कि तमाम रुकावटें जितनी भी हुकूमत ने डालनी है वो डालती रहे, हम तमाम रुकावटें तोड़ते हुए हर कीमत में जलसा गाह पहुंचेंगे। वकीलों की बात की जाए तो वकील भी तमाम के तमाम यहाँ पे सर्वे के लिए आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर तैयारियों की बात की जाए तो स्टेज की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं इस वक्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। टेंट्स आए हुए हैं, कुर्सियां आई हुई हैं, लाइटों का काफी सामान यहाँ आया हुआ है। कुर्सियां भी आप देख सकते हैं कि कुर्सियां भी काफी यहाँ पे मौजूद हैं। वकीलों की बात की जाए, वकला की बात की जाए तो वकला की भी एक काफी बड़ी लॉट हर थोड़ी देर बाद इधर आ रही है, सर्वे कर रही है। उमर अयूब साहब यहाँ पे मौजूद थे, आमिर मुगल साहब मौजूद थे, और आप ये देख सकते हैं कि ये जिस तरह भी ये ऊंची जगह है,
इसे अभी क्रेन के साथ लेवल किया जाएगा और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि बिल्कुल ये सामने जहाँ पे कंटेनर मौजूद है यहाँ पे स्टेज सजेगा और स्टेज सजने के बाद यहाँ पे तमाम तर नीचे कुर्सियां लगाई जाएंगी। यहाँ से आप पूरा एक बार सर्वे अगर देखें ग्राउंड का तो तकरीबन काफी बड़ा ग्राउंड है और काफी इतराफ इसके दूर दूर तक काफी लोग इसके अंदर आ सकते हैं। अब हुकूमत क्या करती है, कितनी रुकावटें डालती है, कितने कंटेनर्स लगाती है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो कंटेनर्स अभी भी रोडों पे मौजूद है जो अभी तो साइड पे है, मे भी रात को या सुबह कंटेनर्स रोड के ऊपर आ जाए और हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को रोकने की कोशिश करे। मगर यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि अगर एनओसी कैंसिल हुआ तो हम रोड के ऊपर भी जलसा करेंगे, मगर हर कीमत में जलसा करके दिखाएंगे, क्योंकि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि हम हर कीमत में